माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, हायर परचेज हायर परचेज सिस्टम, और इसी को हम लोग कहते हैं किराया क्रय पद्धति। आखिर ये सिस्टम है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक। और ये हायर परचेज सिस्टम बीकॉम फर्स्ट ईयर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, हम सब जानते हैं आज के समय बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जी। हर एक विक्रेता, वेंडर्स, सेलर्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बेचना चाहता है। तो आज के समय एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई है गुड्स खरीदने बेचने की। हम लोग नॉर्मली सुनते हैं या तो क्रेडिट में गुड्स खरीदना बेचना या फिर कैश में खरीदना बेचना। देखिए, कैश कैश में हम लोग खरीदते बेचते हैं सामान, हैं? और कैसा? क्रेडिट में, हैं? ये तो सब जानते हैं। हम लोग बाजार गए, सामान खरीदा, पैसे दे दिए, कैश ट्रांजेक्शन हो गया, चलो भाई। और क्रेडिट में सामान खरीद लिया और पैसे बाद में देंगे। अब इसमें कई बार क्रेडिट कब मिलता है? जब हमारी रेपुटेशन हो, और कैश में जब खरीदते हमारे पास पैसा हो। तो भैया, आज के समय एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई है जिसमें ना तो गुड्स कैश में ही बेचा जाता है और ना क्रेडिट में ही बेचा जाता है। इट मीन्स बीच का रास्ता अपनाया जाता है। ठीक, बीच का रास्ता, कैश भी है और वो क्रेडिट भी है, दोनों ही बातें हैं उसमें। इसका मतलब है बीच का रास्ता क्या? अरे भाई, ना तो हमें सारा पैसा तुरंत देना है, ना ही हमें पूरा उधार ही है। बीच का रास्ता मतलब सीधी बात है, किस्तों में भुगतान करना। हम्म तो हायर परचेज सिस्टम ऐसा ही एक सिस्टम है जिसमें ना तो गुड्स कैश में बेचा जाता है, ना ही क्रेडिट बेचा जाता है, वरन बीच का रास्ता अपनाया जाता है और किस्तों के आधार पर सामान बेचा और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट धीरे 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 हम लोग रिसीव करते जाते हैं। और जर्नली इसी को हम लोग हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। अब इसको हम टेक्निकली समझें। ठीक, तो देखिए, टेक्निकली समझने के लिए हमें यहाँ एक तो परचेजर लिखना पड़ेगा, या हम लोग इसको इसी टॉपिक की भाषा में कहते हैं हायर परचेजर। और हम लोग देखेंगे इधर हायर वेंडर, हैं? हायर वेंडर। ठीक है, दो लोग हो गए, हायर परचेजर, हायर वेंडर। हाँ, एक भैया जी खरीदने वाला है, हैं? और जी वेंडर है, सामान बेचने वाला। हैं? दो लोग हो गए भैया, परचेजर और सेलर। अब देखो क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम गुड्स खरीदने बेचने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इन दोनों के बीच, ये जो हायर परचेजर और वेंडर है, इनके बीच क्या हो जाता है? एक एग्रीमेंट हो जाता है जी। क्या हो जाता है? इनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है? जो खरीदने वाला है, परचेजर है, वो क्या करता है, जो भी एसेट्स, देखिए एसेट्स की बात आई, बेचने वाले के लिए वो गुड्स है, याद रखना है। ठीक, जो व्यक्ति सेल कर रहा है उसके लिए वो क्या है? गुड्स है। और खरीदने वाले के लिए वो क्या बनता है? एसेट्स है। जरा ध्यान रखना सब लोग, हाँ, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जो पर्सन बेच रहा है उसके लिए तो गुड्स है ही, डेली बेच रहा, और हम खरीद रहे हैं, हम थोड़ी रीसेल करने के लिए थोड़ी इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, तो हमें वो एसेट्स है। तो देखिए, हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग
हायर वेंडर, हायर वेंडर क्या करता है, जो गुड्स है वो परचेजर को सौंप देता है। किसको सौंप देता है, परचेजर को सौंप देता है। और परचेजर क्या करता है, अमाउंट को, उसकी प्राइस को कहा जाता है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, प्राइस को, हायर परचेज प्राइस के मीनिंग, प्राइस में, कैश प्राइस में इंटरेस्ट भी शामिल, तो वो हायर परचेज प्राइस को कैसे, इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज प्राइस को इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट है, विद इंटरेस्ट होती है इंस्टॉलमेंट। तो देखिए, हायर परचेज सिस्टम गुड्स खरीदने बेचने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हायर वेंडर द्वारा परचेजर को गुड्स सौंप दिया जाता है। इसके लिए एसेट्स हो गई, और परचेजर उस एसेट्स का प्राइस इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस करता है। ठीक, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ वैसे ही गुड्स बेचने वाले के लिए गुड्स और खरीदने वाले के लिए एसेट्स रिसीव हो जाती है, इसको सौंप देता है जी। और ये प्राइस को कैसे पे करेगा, इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस करता है। ध्यान से सुनना है। और जैसे ही, अच्छा, गुड्स का केवल इसको पोजेशन मिलता है, सामान यूज करने का अधिकार मिलता है, उपयोग का। और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेगा परचेजर, ओनरशिप वेंडर से परचेजर के पास ट्रांसफर हो जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाती, तब तक मालिक कौन रहेगा, ओनर, ओनर बेचने वाला ही रहता है जी। और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड हुई, ओनर कौन हो गया, खरीदने वाला मालिक बन जाएगा। ठीक, तो ये हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स ना तो कैश में बेचा जाता है, न ही क्रेडिट में बेचा जाता है, एक बीच का रास्ता अपनाया जाता है। खरीदने वाला सामान की कीमत, प्राइस को इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस करता है, और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड की जाती है परचेजर द्वारा, ओनरशिप वेंडर से परचेजर के पास ट्रांसफर हो जाती है। और यदि परचेजर इंस्टॉलमेंट पेड ना कर पाए, ठीक, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि परचेजर किसी किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो वेंडर उसे सूचना भेजकर एग्रीमेंट खत्म कर सकता है और अपना गुड्स वापस ले सकता है। वापस लेने का अधिकार होता है वेंडर के पास। और जो इंस्टॉलमेंट हमने पेड कर दी है उनका क्या, तो वो कहते हैं कि भैया वो आपने वो सामान यूज किया है, उसके उपयोग का किराया मान लिया जाएगा। इसीलिए इस सिस्टम को हायर परचेज सिस्टम कहा जाता है, और ये वेंडर के नजरिए से अच्छा माना जाता है। देखिए, खरीदने वाले को तो ठीक है इंस्टॉलमेंट में पे करना, वेंडर को ये अधिकार है, अगर परचेजर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो वेंडर अपना गुड्स वापस ले सकता है, सामान वापस लेने का उसे अधिकार है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, हायर परचेज सिस्टम। इसी से देखो फीचर निकल के आ गए। पहला फीचर क्या हो गया, एक एग्रीमेंट है। हायर परचेज सिस्टम में एक क्या होता, एग्रीमेंट हो जाता है परचेजर के बीच और वेंडर के बीच। परचेजर क्या प्रॉमिस करता है, इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस कर देता है, वचन देता है। ठीक, और खरीद जैसे ही एग्रीमेंट हुआ, परचेजर को एसेट्स के यूज करने का क्या मिल जाता है, यूज करने का राइट मिल जाता है।
ठीक, अधिकार मिल जाता है संपत्ति को उपयोग का, बट उस समय मालिक कौन रहता है? ओनर, बेचने वाला ही रहता है। जैसे ही अगला फीचर, लास्ट फाइनल पेमेंट होने पर ओनरशिप वेंडर से किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? परचेजर के पास। और फीचर क्या आ गया? इफ, यदि परचेजर किस्त के भुगतान में त्रुटि करता है, मिस्टेक करता है, किस्त का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वेंडर के पास ये राइट है कि वो अपनी गुड्स को वापस ले सकता है। हाँ, एसेट्स की यानी सामान की देखभाल की जिम्मेदारी परचेजर की होगी। परचेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर मैनर में यूज करे। ठीक, तो इस तरह से ये हायर परचेज सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो एग्रीमेंट के समय जो अमाउंट पे कर दे उसको कहा जाता है डाउन पेमेंट या कैश डाउन पेमेंट। जैसे ही क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, तो भैया हमें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है एग्रीमेंट के टाइम, जिसको क्या कहा जाता है? कैश डाउन पेमेंट। ठीक, जैसे ही हम बाजार गए, सपोज करो हम लोग को अभी कार खरीदनी है और हम लोग चले गए एक कंपनी के पास, और हम लोगों ने कार खरीदने के लिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कार खरीद रहे। जैसे ही हम गए और हमने एग्रीमेंट किया और 20,000 पेड कर दिए हैं एग्रीमेंट के समय, ये क्या कहलाएगा? कैश डाउन पेमेंट। ठीक, जैसे ही एग्रीमेंट किया, जो पैसा दिया, जो कैश डाउन पेमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा फिर और क्या? देखिए आगे एक शब्द आएगा कैश प्राइस। कौन सा? कैश प्राइस। कैश प्राइस, अगर हम वह कार कैश परचेज करते, नगद में खरीदते, तो जो हमें पैसा देना पड़ता वो कैश प्राइस है। सपोज दैट वो प्राइस कैश में वो कार हमारे 3,50,000 की है, तो 350 क्या कहलाएगा? हमारा कैश प्राइस कहलाएगा। ठीक, और हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कैश प्राइस में अगर हम इंटरेस्ट और प्लस कर दें, सपोज करें कि हमें इस पे इंटरेस्ट 50,000 देना पड़ा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? टोटल 50,000। तो जी कैश प्राइस और इंटरेस्ट को प्लस कर दो तो जी आता है हमारा हायर परचेज प्राइस 4 लाख रुपये हो गया। ठीक है, तो हायर परचेज प्राइस हो गया, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट। अरे भाई, जो हम हमारे जो कमोडिटी के प्राइस है, हायर परचेज प्राइस है, इसको कितनी किस्तों में पे करना है? डिवाइड कर दें इक्वल पार्ट में। सपोज करें इसको हमें 4 बार पे करना है, 4 बार में, तो 4 इंस्टॉलमेंट बन गई, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट हो गई। तो 1 लाख रुपए किस्त हो गई, इंटरेस्ट इसमें शामिल है। तो और हायर परचेजर, वह पर्सन जो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई एसेट्स खरीदता, उसे हायर परचेजर कहते हैं हम लोग। हायर वेंडर, वह व्यक्ति, वह पर्सन जो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग गुड्स बेचता है, उसे हायर वेंडर हम लोग कह देते हैं। इस तरह से ये हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग, फीचर और डेफिनेशन हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? परचेजर की बुक में एंट्रीज कैसे बनेंगी, उसी के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। और ये सारे स्टडी मटेरियल आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, jkbharadwaj.com पर। वहाँ विजिट करिए और ये स्टडी मटेरियल वहाँ अवेलेबल है। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू।